फिल्म की शुरुआत में हम एमा नाम की एक लेडी कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते हैं जो अपने हैंडलर राज से बात करते हुए एक मिशन को अंजाम देती है। एमा एक आदमी को मारने के बाद एयरपोर्ट के वॉशरूम में आती है, अपना लुक चेंज करती है और फिर वहां से लंदन अपनी फैमिली के पास वापस आ जाती है। एमा की फैमिली में उसकी एक बेटी कोरोलिन और बेटा वायट होता है। आज एमा की 8वीं मैरिज एनिवर्सरी है और एमा का हस्बैंड डेव एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहा होता है, इस बात से अनजान कि उसकी वाइफ क्राइम सिंडिकेट की कितनी बड़ी असैसिन है और डार्क नेट पर एमा के सर पर $1 मिलियन का इनाम रखा गया है। एमा ने डेव को बताया था कि वो एक ऑफिस में काम करती है और काम की वजह से अक्सर क्लाइंट्स मीटिंग के लिए उसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। खैर, अपने काम की वजह से एमा आज 8 सालों में पहली बार अपनी एनिवर्सरी भूल गई थी। वो डेव से सॉरी कहती है। थोड़ी देर बाद एमा को उसके हैंडलर राज का कॉल आता है। राज एमा से कहता है कि हमारा क्लाइंट तुम्हारे काम से बहुत खुश है और उसने पैसे भेज दिए हैं। वो एमा को एक और काम करने के लिए कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए एमा मना कर देती है और राज से कहती है कि नवंबर से पहले मैं किसी भी ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद राज उससे कहता है कि डार्क नेट पर एक बार फिर से तुम्हारी तस्वीर वायरल हो गई है, तुम्हारी फिरौती बढ़ गई है, इसलिए संभल कर रहना। रात में एमा और डेव दोनों अपने कमरे में होते हैं। पिछले काफी टाइम से उन दोनों ने ठीक से रोमांस नहीं किया था, तो अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों एक होटल में जाएंगे। होटल के बाहर काउंटर पर दोनों अचानक से अजनबियों की तरह टकराएंगे, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करेंगे और फिर होटल के रूम में जाकर सेक्स करेंगे। दोनों को रोल प्ले का यह प्लान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनका यह फैसला उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और अगले दिन प्लान के मुताबिक वो दोनों बच्चों को डेव की बहन के पास छोड़ देते हैं और फिर एमा अपना लुक बदलकर एक होटल में जाती है। बार काउंटर पर वो डेव के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी एक आदमी एमा के पास आता है। वो एमा को अपना नाम बताता है, बॉब किटरमैन, और वो एमा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। एमा भी बॉब को अपना एक गलत नाम बताती है। उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर में बॉब वहां से बाहर चला जाता है और तब एमा के पास आता है डेव। वो दोनों रोल प्ले कर रहे हैं और प्लान के मुताबिक दोनों अपना अलग अलग नाम बताकर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी उनके बीच कबाब में हड्डी बनकर एक बार फिर से आ जाता है बॉब। इस बार वो दोनों के साथ ड्रिंक्स करता है और जाते हुए बॉब एमा को अपना रूम नंबर बताता है और उससे कहता है कि अगर ये आदमी तुम्हें खुश ना कर पाए तो मेरे कमरे में आ जाना। इसके बाद एमा और डेव दोनों अपने होटल रूम में आते हैं। एमा वॉशरूम में चली जाती है और डेव के सोने का इंतजार करती है। ज्यादा शराब पीने की वजह से थोड़ी ही देर में डेव सो जाता है और एमा बॉब के कमरे में जाती है और फिर पता चलता है कि बॉब भी एमा की तरह एक असैसिन है और वो एमा को पकड़कर सोवरेन नाम की एक एजेंसी को हैंडओवर करना चाहता था, जिसने डार्क नेट पर एमा के सर पर इनाम रखा है। बार काउंटर पर ही एमा इस बात को समझ गई थी और अब वो कमरे के अंदर बॉब को जान से मार देती है। इसके बाद वो फिर से अपने कमरे में जाती है और डेव को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अगली सुबह वो अपने हैंडलर राज को कॉल करती है और होटल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देती है और अपनी पूरी फैमिली की सेफ्टी के लिए सबके भागने का इंतजाम करने को कहती है। इधर डेव को भी न्यूज आर्टिकल से पता चल जाता है कि होटल के बार में मिलने वाले बॉब को होटल में ही किसी ने मार दिया है और अब पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही है जिन्होंने बार में बॉब से बात की थी, यानी कि डेव और एमा। वो बहुत परेशान होता है। न्यूज आर्टिकल पढ़कर एमा को सुनाता है, लेकिन एमा कहती है कि हम अभी पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि हमने होटल में अपना नाम भी बदला था और मैंने बिग भी पहनी थी। मैं फिलहाल अपने ऑफिस के काम से बॉय से जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। और अगले दिन एमा पूरी तैयारी के साथ अपने घर से बॉयसे के लिए निकल जाती है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसने डेव से झूठ बोला था। वो बॉयसे नहीं, राज के पास बर्लिन गई थी। इधर 2 दिन तक डेव बार बार न्यूज देखकर परेशान हो रहा होता है। वो एमा को कॉल करता है, लेकिन एमा का फोन भी बंद आ रहा था। 2 दिन बाद जैसा एमा ने बताया था, डेव एयरपोर्ट पर आकर एमा के वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन आज एमा वापस नहीं आती। डेव और परेशान हो जाता है। वो पार्किंग में आता है, तभी डेव के सामने NYPD से डिटेक्टिव टोबी
बॉबी और कैरन आ जाते हैं। वो दोनों डेव को लेकर हेडक्वार्टर जाते हैं और डेव से एमा के बारे में और फिर उस रात होटल में क्या हुआ था पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। डेव उन्हें बताता है कि हम दोनों अपनी शादी में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए हमने नकली नाम यूज किया था और उस रात के पहले हम दोनों बॉब से कभी मिले ही नहीं थे। तभी वहाँ ग्वेन कावर नाम की एक स्पेशल एजेंट आ जाती है। वो डेव को एमा की कुछ तस्वीरें दिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ एमा असल में एमा नहीं है, उसका असली नाम है एना पेलर और वो एक बहुत ही खतरनाक असैसिन है। उसने कई सारे लोगों का मर्डर किया है। अपनी वाइफ के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद भी डेव को कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग समझ जाते हैं कि डेव इनोसेंट है और एमा ने बस उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो लोग डेव को छोड़ देते हैं। डेव अपने घर वापस आ जाता है और अब वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। आखिरकार स्टोर रूम में एक बॉक्स के अंदर उसे एमा के कई सारे फर्जी पासपोर्ट्स और एक गन मिल जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि डिटेक्टिव्स ने उससे जो भी कहा था वो सब सच था। दूसरी तरफ बर्लिन में हम एमा को देखते हैं। राज उसके पास आता है। वो एमा को एक पैकेट देता है जिसमें एमा की पूरी फैमिली का पासपोर्ट होता है। एमा अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए तैयारी कर रही होती है और इसी बीच सोवेरेन के एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। एमा और राज दोनों उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच फाइट भी होती है। इस फाइट में एमा तो बच जाती है, लेकिन इन सब के दौरान राज को एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है। इधर डेव सूटकेस में मिले कई सारे कार्ड पर लिखे फोन नंबर्स पर कॉल करने की कोशिश करता है और आखिरकार एक कॉल कनेक्ट हो जाता है। वो नंबर राज का था। दूसरी तरफ से एमा कॉल को पिक करती है और एमा के पास अब सच्चाई बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एमा उसे सब कुछ बताती है। वो डेव से कहती है कि मुझे यही करना आता है, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ आई थी तुम सबको बचाने का इंतजाम करने के लिए और अब मैं तुम सबको वापस लेने के लिए आ रही हूँ। लेकिन डेव कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। हम एक परिवार हैं, जो होगा एक साथ देख लेंगे। इसके बाद डेव भी बर्लिन आ जाता है। एमा ने ऑलरेडी एयरपोर्ट पर डेव के लिए गाड़ी भेज दी थी। ड्राइवर डेव को लेकर एक बार में जाता है जहाँ एमा ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी और वो डेव को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। दरअसल एमा के पापा सीक्रेट सर्विस एजेंट थे, लेकिन ड्यूटी से निकाल देने के बाद उन्होंने सोवरेन नाम की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोली थी और एक दिन किसी ने उनका मर्डर कर दिया था, जिसके बाद ग्वेन ने एमा को गोद ले लिया था। एमा डेव से कहती है कि मैं अपने बचपन से ही लोगों को मारने के लिए ट्रेन की गई थी। ग्वेन की ट्रेनिंग की वजह से मुझे लगता था कि दुनिया में हर कोई बुरा इंसान है। मैं सबसे नफरत करती थी, लेकिन 8 साल पहले एक दिन जब तुम मुझे मिले तब मुझे एहसास हुआ कि सब लोग बुरे नहीं होते और उस दिन के बाद से ही मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता। डेव कहता कि अगर काम नहीं आता तो काम सीख सकती हो, लेकिन किसी की जान लेना बहुत बुरी बात है। खैर, एक फैमिली होने के नाते वो दोनों एक साथ होते हैं और एमा भी तय करती है कि अब वो ये काम पूरी तरह से छोड़ देगी। तभी वहाँ सोवरेन के एजेंट्स आ जाते हैं। एमा और उनके बीच छोटी सी फाइट होती है, लेकिन इन द एंड वो लोग एमा और डेव को बेहोश कर देते हैं और उन्हें लेकर सोवरेन के हेडक्वार्टर आ जाते हैं। होश में आने के बाद एमा को पता चलता है कि ग्वेन ने सिर्फ उसे और डेव को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी उठा लिया है। ग्वेन एमा से कहती है कि तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। वो बच्चों को अपने एक एजेंट के साथ दूसरी तरफ खेलने के लिए भेज देती है और खुद एमा से कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें घर घर खेलने का शौक लग गया था, लेकिन अब बहुत हुआ। वो एमा को एक गन देकर उससे कहती है कि तुम मेरी भी फैमिली हो और अब मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ और वापस आने के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें डेव को मारना होगा। वो एमा को डेव के साथ जंगल में भेज देती है। ग्वेन का एक स्नाइपर एमा पर नजर रखता है। एमा को पता था कि अगर उसने डेव को गोली नहीं मारी तो अपने परिवार को बचा नहीं पाएगी। वो डेव को गले लगाकर उसे सब कुछ बता देती है और फिर उसके पेट में गोली मार देती है। वो डेव से कहती है कि मैंने तुम्हें जहां गोली मारी है उससे तुम मरोगे नहीं। इसके बाद वो चुपके से स्नाइपर के पास जाकर उसे भी मार देती है। फिर यहाँ क्लाइमैक्स की लड़ाई शुरू होती है। एमा एक एक करके ग्वेन के सभी एजेंट्स को मार देती है।
एंड में सिर्फ ग्वेन ही बचती है। ना चाहते हुए भी एमा अपने परिवार को बचाने के लिए ग्वेन को भी जान से मार देती है। फिर वो अपने बच्चों के पास जाती है। डेव ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुका था। एमा अपनी पूरी फैमिली को एक साथ लेकर वहां से निकल जाती है। अब उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।